नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। 1 अक्टूबर से बदलेंगे टिकट बुकिंग के नियम। जनरल रिजर्वेशन में भी ई-आधार वेरिफिकेशन होगा जरूरी। आगामी 1 अक्टूबर से ऑनलाइन सामान्य आरक्षित टिकटों की बुकिंग के नियम बदल जाएंगे। बुकिंग शुरू होने के प्रारंभिक 15 मिनट तक टिकट बुक करने के लिए आधार प्रमाणीकरण जरूरी होगा। रेलवे की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि आरक्षण व्यवस्था का लाभ सबसे पहले आम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इसके अनुसार आगामी 1 अक्टूबर से सामान्य आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट के दौरान IRCTC की वेबसाइट या ऐप के जरिए आरक्षित सामान्य टिकट केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही बुक कर सकेंगे। रेलवे के अनुसार इस बदलाव से टिकट दलालों पर अंकुश लगेगा और इस सुविधा के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। हालांकि रेलवे आरक्षण केंद्र से आरक्षित टिकट बुक करने को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय वायुसेना बढ़ाएगी आक्रामक क्षमता। 42 स्क्वाड्रन से अधिक होंगे फाइटर जेट्स। भारतीय वायुसेना अब अपनी आक्रामक क्षमता को अनिवार्य 42 स्क्वाड्रन से आगे बढ़ाने जा रही है। दक्षिण एशिया की स्थिति और भू राजनीतिक उथल पुथल को देखते हुए माना जा रहा है कि 42 स्क्वाड्रन लड़ाकू विमानों की क्षमता आने वाले समय के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। ऐसे में वायुसेना अपने स्क्वाड्रन की संख्या और बढ़ा सकती है। बीते दिनों ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2 फ्रंट वॉर की संभावना को देखते हुए भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमानों की संख्या 42 स्क्वाड्रन की सीमा से अधिक बढ़ाने पर मंथन चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वायुसेना अपनी क्षमता में 25 से 35% तक की वृद्धि कर सकती है। वायुसेना में एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 फाइटर जेट होते हैं। ऐसे में भारतीय वायुसेना में 200 से 250 तक अतिरिक्त लड़ाकू विमान शामिल किए जा सकते हैं। अरुणाचल में चीन की साजिश नाकाम करने की बड़ी पहल। भारत बना रहा सबसे ऊंचा बांध। चीन तिब्बती पठार में यार्लुंग तसांगपो नदी पर एक बड़ा बांध बनाने जा रहा है, जिससे भारत को पानी छोड़ने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं चीन की इस चाल का जवाब देते हुए भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के तहत अपने सबसे ऊंचे बांध का काम शुरू कर दिया है। भारत की इस परियोजना का उद्देश्य चीन की ओर से अचानक पानी छोड़े जाने की स्थिति में बाढ़ से बचाव करना है। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार इस मुख्य बांध के निर्माण के लिए 17,069 करोड़ रुपए की वैश्विक बोली लगी है। स्टैंडर्ड के अनुसार 2032 तक यह बांध तैयार होने की उम्मीद है। यह बांध देश की सामरिक सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। माना जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में बनने वाला यह दिबांग बांध चीन की साजिश के खिलाफ देश के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे में अहम बदलाव। अब होंगे 13 जिले। डीएम को मिलेंगे अधिक अधिकार। दिल्ली सरकार ने राजधानी के प्रशासनिक ढांचे में अहम बदलाव करने का फैसला किया है। इसके तहत अब दिल्ली में 11 के बजाय 13 जिले होंगे। नई व्यवस्था में शादरा जिला समाप्त हो सकता है और दक्षिण व दक्षिण पूर्व जिला नए स्वरूप में आ सकता है। इसी तरह बाहरी दिल्ली और उत्तर पश्चिम जिले का नाम और सीमा में बदलाव संभव है। दिल्ली सरकार का मानना है कि जिलों का आकार छोटा होने से कामकाज तेज होगा और निगरानी व्यवस्था मजबूत होगी। इसके साथ ही जनता को भी राहत मिलेगी, क्योंकि वे अपनी शिकायतें सीधे जिलाधिकारी तक ले जा सकेंगे। दिल्ली के नए प्रशासनिक ढांचे में जिलाधिकारी को अन्य राज्यों की तरह शक्तियां दी जाएंगी। इसके साथ ही डीएम कार्यालय परिसर में ही दिल्ली जल बोर्ड, PWD, समाज कल्याण विभाग और कई अन्य अहम विभागों के नोडल अधिकारी मौजूद रहेंगे। इससे न केवल समन्वय बेहतर होगा, बल्कि जनता को अलग अलग कार्यालयों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। अडानी समूह की सबसे बड़ी डील। सहारा की एम्बी वैली समेत 88 से ज्यादा संपत्तियां खरीदने की तैयारी। देश के सबसे लंबे और जटिल कानूनी विवादों में से एक सहारा समूह की संपत्तियों का मामला निर्णायक मोड़ पर पहुंच रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अडानी समूह सहारा की एम्बी वैली, मुंबई का सहारा स्टार होटल और देश भर में 88 से ज्यादा संपत्तियों को खरीदने के लिए तैयार हो गया है। अगर इस सौदे को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलती है तो सहारा के निवेशकों को बड़ी राहत मिल सकती है। यह मामला आगामी 14 अक्टूबर को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आएगा। माना जा रहा है कि इस डील में अडानी समूह को सिंगल ब्लॉक डील में सहारा की 88 से अधिक संपत्तियां ट्रांसफर की जाएंगी। इनमें महाराष्ट्र में 8,810 एकड़ में फैली एम्बी वैली सिटी और मुंबई हवाई अड्डे के पास स्थित सहारा स्टार होटल शामिल है। इसके अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड में फैली सहारा की अन्य संपत्तियां भी इस डील में अडानी समूह को मिल जाएंगी।
लखनऊ मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का अगले महीने शुरू होगा काम, ग्राउंड सर्वे पूरा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का काम अगले महीने शुरू हो जाएगा। इसके तहत दशहरे तक डीडीसी का टेंडर फाइनल करने की तैयारी शुरू हो गई है। डीडीसी का टेंडर फाइनल होते ही कंस्ट्रक्शन से जुड़े टेंडर प्लॉट कर दिए जाएंगे। लखनऊ मेट्रो का यह ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर चारबाग से संयुक्त वसंत कुंज तक जाएगा। इसके लिए ग्राउंड सर्वे का काम पूरा हो गया है और सॉइल टेस्टिंग समेत अन्य रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। इसके साथ ही अब मेट्रो के फेज 1B का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए पहले डिजाइनिंग प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए यूपीएमआरसी ने डिटेल डिजाइन एंड कंसल्टेंट के लिए टेंडर जारी किया है। बताया जाता है कि डिजाइन कार्य के लिए बड़ी कंपनियों के आने की उम्मीद के चलते टेंडर की अवधि 3 सप्ताह के लिए बढ़ाई गई है। यह अवधि दशहरे तक पूरी हो रही है और ऐसे में दशहरे तक डीडीसी का टेंडर फाइनल हो सकता है। ब्राजील ने बनाई दुनिया की सबसे पहली बड़ी मच्छर फैक्ट्री, घातक बीमारियों से बचाएंगे जान। एक और दुनिया जहां मच्छरों को खत्म करने के उपाय में लगी हुई है, तो वहीं ब्राजील करोड़ों की संख्या में मच्छर पैदा करने वाली फैक्ट्रियां स्थापित कर रहा है। हाल ही में ब्राजील ने दुनिया की पहली और सबसे बड़ी मच्छर फैक्ट्री लगाई है, जिसमें करोड़ों की संख्या में मच्छरों के लार्वा का उत्पादन किया जाएगा। इस फैक्ट्री में तैयार वॉलबाचिया संक्रमित मच्छरों को स्थानीय मच्छरों के बीच छोड़ा जाता है, जिससे संक्रमण रोकने में मदद मिलती है। इंडिपेंडेंट न्यूज के अनुसार ब्राजील का दावा है कि इन मच्छरों के जरिए ब्रेक बॉर्न फीवर और डेंगू जैसी घातक बीमारियों से लोगों की जान बचाई जा सकेगी। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस तरीके से बीते 11 साल में 50 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षा प्रदान की गई है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पिछले वर्ष ब्राजील में डेंगू से 6,297 लोगों की मौत हुई थी। डेंगू से हर साल करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।